हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन प्रैक्टिस मेडिसिन। हम आज के वीडियो लेकर आए हैं आँख में इतनी तेज़ी से फ्लू क्यों बढ़ रहा है। इन सारों बातों की जानकारी हमारे इस वीडियो में बताएगा और इन सारी बातों का आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आँखों के कंजक्टिविटी या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। आज मेरे बड़े भाई को हो गया है। पहले लग रहा था कि कुछ ही राज्यों में है, लेकिन बहुत सारे राज्यों से कमेंट आ रहे हैं कि मेरे यहाँ भी आँखों का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं। इन्फेक्शन से लड़ने और बचने के उपाय वीडियो को पूरा देखिए या देखिएगा। कंजक्टिविटी के बारे में जो भी आपको पता नहीं है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंजक्टिविटी के बारे में। दोस्तों, कंजक्टिविटी आँखों में इन्फेक्शन वायरल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, पेशेंट का लाइन लगा हुआ है हॉस्पिटल में और दवाई की कमी पड़ गया हुआ है। अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हैं तो 10 से 15 दिन में वैसे सही हो जाएंगे। लेकिन आप मेडिसिन ले लेते हैं तो कुछ ही दिनों में सही हो सकते हैं। 4 से 5 दिनों में मेडिसिन ले सकते हैं। मॉक्सोफ्लोक्सासिन, टोब्रामाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये सब बेस्ट है, लेकिन हमारे हिसाब से मॉक्सोफ्लोक्सासिन और टोब्रामाइसिन बहुत ही बढ़िया है। दूसरी चीज़ ये है कि यह फैल क्यों रहा है। लोगों का कहना है कि दूसरे के आंखों पर देख लेते हैं तो यह इन्फेक्शन फैल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, यह लोगों का मेंटेलिटी के ऊपर भ्रम है। यह वायरल या बैक्टीरियल है जो फैल रहा है। यह ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। आपने अपने आँखों को छुआ और दूसरी व्यक्ति को आँखों में आप अपना उंगली डाल देते हैं तो उस कंडीशन में उनको भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। मेनली वायरल इन्फेक्शन है जो आप छींकते या खांसते हैं तो आपके हवा के माध्यम के द्वारा वह उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है, तो उस कंडीशन में भी उनको इन्फेक्शन ये हो सकता है। इसलिए बताया गया है कि आप कहीं से आते हैं या कुछ भी करते हैं तो हाथों को धोना ज़रूरी है। हो सकता है आपके हाथों में वायरल इन्फेक्शन हो और आपको पता नहीं, इसलिए हाथों को धोए। खाने से पहले अपना हाथ को बेहतरीन से धो ले। अगर उसी हाथ से अपने बच्चों को सुलाते हैं तो आपका भी वायरल इन्फेक्शन है जो अपने बच्चों में प्रवेश कर देंगे, तो बच्चों को भी आँख में इन्फ्लेशन हो सकता है। इसलिए आप कहीं से आते हैं तो बढ़िया से हाथ को वॉश कर ले। बच्चों को और इस कंडीशन इन्फेक्शन होते हैं तो बच्चों को आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं करें, डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते हैं कि क्या हमको हो रहा है, न हो रहा है। इस कंडीशन में डॉक्टर से सलाह लेना उचित है। अगर लग रहा है कि हमको इन्फ्लेशन हो गया हुआ है, लग रहा है कि इन्फेक्शन हो गया है, तो अपने जो पर्सनल यूज होता है टावल, रुमाल, वो सब अपने घरों से परिवार से दूर रखें, क्योंकि वो यूज है ना, आप खुद से सेल्फ करें, क्योंकि वो दूसरा कोई करेगा तो उनको भी ये इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। अगर ये इन्फेक्शन सही हो जाते हैं तो क्या दोबारा से फिर हो सकता है कि नहीं? दोबारा से हो सकता है अगर आप सावधानी नहीं बरते तो, क्योंकि आपका जो टावल, रुमाल या कोई भी चीज़ बेड है तो आप अगर यूज कर रहे हैं, अगर आपको इन्फेक्शन है वायरल, अगर उस पर भी कोई दूसरा आदमी आकर, आपके परिवार का कोई आदमी आकर उस पर सो जाते हैं या टावल, रुमाल आप यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में उसको भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अगर वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हो वो अपने टावल, रुमाल को खुद से ही उपयोग करें, ना कि दूसरों को उपयोग करने दें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ग्लास के उपयोग जरूर करें, क्योंकि अभी का जो मौसम है, धूल कण जो पड़ रहा है आपकी आंखों में, उससे और भी ज़्यादा आपको इन्फ्लेशन यानी इन्फेक्शन होने का संभावना रहेगी। आप मास्क का उपयोग जरूर करें, जिससे आपको सावधानी बरतने की चीज़ है। ये सबसे भी सावधानी बरतने की चीज़ है। अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलने की नौबत आ सकता है, जिससे आपकी आँखों का रोशनी भी जा सकता है। इसलिए सावधानी जरूर बरतें और कहीं भी जाते हैं तो ग्लास का उपयोग करें, ग्लास पहने। इसलिए कहा जाता है कि आपको धूल कण से बचे और मास्क का उपयोग करें। फिनेराफेनिकोल नाम से एक कैप्सूल आता है जो मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर आपको मिल जाएंगे। उनका प्राइस 1 से 2 रुपया होता है। आप एक दिन में उसे 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप 4 बार भी यूज कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा है तो आप अपना डॉक्टर से ज़रूर मिले।
आगे की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी न्यू मेडिसिन के बारे में कोई नोटिफिकेशन आए, ताकि मैं आप लोग को यह जानकारी दे सकूं।